सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। दहशतगर्दी जी लहर मुल्क जे अंदरि मैशियत, दहशतगर्दी अफ़सोसनाक वाक़ियो थियो ऐं उन सां गॾु मुल्क जी सियासत, महांगाई, अफ़राते ज़र तमामु घणो वधंदो थो वञे ऐं इमरान ख़ान अची वियो आहे त मुंहिंजी हिकमत अमली कामयाबु थी। मां असेंबलियुनि खां ॿाहिरि आहियां। मूंखे टेलीफोन लाइन ते ज्वाइन कियो आहे ब्रिगेड रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज़ साहब, दिफ़ाई तज्ज़िया निगार हैं एकेडमिक हैं। मैं ब्रिगेड साहब आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। आवाज आ रही है ब्रिगेडियर साहब? आवाज आ रही है ब्रिगेडियर साहब? जी आवाज आ रही है जनाब। सर, जो दहशतगर्दी के वाकयात हुए आपके सामने, एक एग्रेसिवली आपको पता है एक ज़रबे अज़ब जैसा एक ऑपरेशन लॉन्च करना चाहिए, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें देखें कोई शक नहीं है कि अभी जो हालिया एक नई वेव चली है टेररिज्म की पाकिस्तान के अंदर, इसको इसी मौके पर कुचलना इंतहाई जरूरी है। उसके लिए ज़रबे अज़ब जैसे 2014 के अंदर एपीएस के एपिसोड के बाद एक लॉन्च किया गया था जिसके खातिर नताइज भी हासिल हुए, नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया। अब उसी तरीका के एक ऑपरेशन करना जरूरी है। लेकिन खुशाइन बात यह है कि इंशाअल्लाह ताला इस दफा का जो ऑपरेशन ज़रबे अज़ब, जिसने काफी लंबा टाइम लिया उसको दहशतगर्दों को वहां से निकालने में और उनको खत्म करने में, अब पाकिस्तान अफवाज जो हैं वहां पर तमाम टेरेन को जानते हैं, जमीनी हकाइक को जानते हैं, पहाड़ों को जानते हैं, लोगों को जानते हैं, लोगों के नॉर्म्स एंड कस्टम्स को जानते हैं। तो जो इनिशियली ज़रबे अज़ब करते हुए जो प्रॉब्लम्स आई थी, अब इंशाल्लाह उस किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन लिहाजा ऑपरेशन तो होने जा रहा है, जिसके एक साफ इंडिकेशन जो है कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जनरल आसिफ साहब ने की है, तो उसमें इस बात का इरादा किया गया है कि टेररिस्ट को दोबारा से पनपने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो इसका मतलब है कि ऑपरेशन तो इनऑफिंग है। मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट जो है पाकिस्तान आर्मी का, उसकी कॉन्टीजेंसी प्लानिंग हर वक्त चल रही होती है और वो हर वक्त उसकी रिहर्सल और प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अब सिर्फ पोलिटिकल गवर्नमेंट की तरफ से एक गो अहेड की जरूरत होगी, जिसमें एक ताज़ादम एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा जो इस बात को इंश्योर करेगा कि जो दोबारा तालिबान टीटीपी के जो आम शहरियों के भेद के अंदर जेल ब्रेक करके ये पिछले साल जैसे कि उनको आम माफी दी गई थी पिछली गवर्नमेंट की जानिब से, जिन्होंने पीस को एक मौका दिया था, अमन को एक मौका दिया था, जिसका टेररिस्ट ने गलत फायदा उठाया, उस गाप के अंदर, उस भेद के अंदर जब वो पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर दोबारा आए हैं, तो इंशाल्लाह ताला अवाम मिलकर पाकिस्तान अफवाज दोबारा एक इस तरह का ऑपरेशन करेंगे जो बहुत बरकरार होगा, फोकस होगा, टू द पॉइंट होगा और इंशाल्लाह इन टेररिस्ट को अपनी कमीन गाहों से निकाल के खत्म करेंगे। तो ये भी बताता चलूं कि इस वक्त जो वहां पे सवात के या ऊपर के नॉर्थ वजिस्तान या साउथ वजिस्तान के जो एरियाज हैं, वहां पे अवाम नई जो टेररिज्म की वेव आई हुई है इसके सख्त खिलाफ हैं। आपने कुछ अर्सा पहले देखा होगा कि सवात के अंदर उनका जो मेन चौक है, बाजार है, उसमें अवाम के जमे गफीर जमा हुआ और इन बात पे प्रोटेस्ट किया कि आर्म फोर्सेज आके दोबारा इनको ऑपरेशन करें, हम इनको यहाँ पे नहीं रहने देंगे। तो लिहाजा अवाम की सपोर्ट मौजूद है, पाकिस्तान आर्म फोर्सेज का मोरल हाई है और अब कल की शहादतों के बाद पुलिस में भी बहुत गुस्सा पाया जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला पुलिस, आर्म फोर्सेज और अवाम मिलकर इन टेररिस्ट को इसका भरपूर जवाब देंगे और इनका कला कमा करेंगे और दोबारा इनको किसी सूरत जो है वहां पे दोबारा जो है एक मुनज़्ज़म होने का मौका इंशाअल्लाह ताला नहीं दिया जाएगा। ब्रिगेडियर साहब, आपको पता है कि एक तो हमारे पास पॉलिटिकल वीकनेस, आपको पता है एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन है मुल्क के अंदर, सियासत बड़ी कमज़ोर है और सियासी जमातें एक दूसरे के ऊपर बड़े इल्ज़ामात लगाएं। दूसरा, आपकी मैशियत कमज़ोर है और दूसरी, आपको पता है कि दिफा भी तब मजबूत होता है जब आपकी मैशियत मजबूत हो। बाहर का दुश्मन जो है ना, इन दो तीन चीज़ों पे उसकी नज़र है। इस तरह के वाक़यात करके आपको पता है इस सोसाइटी के अंदर डीमोरलाइज किया जाता है सोसाइटी को, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसी है। इस वक्त पाकिस्तान में एक जैसे टेक्स्ट बुक के अंदर डिफाइन किया गया एसिमेट्रिक वॉरफेयर को। एसिमेट्रिक वॉरफेयर वो वॉरफेयर होती है, ये वो जंग होती है जिसमें आपकी फौजें नहीं लड़ती बल्कि अवाम को डिमोरल किया जाता है, आपकी मईशत को एक ज़रब पहुंचाई जाती है। आर्म फोर्सेज फौजियों में और अवाम के दरमियान एक गैप, एक वेज पैदा किया जाता है और इसके अलावा वहां पर मईशत को और लोगों के जो यंगस्टर्स हैं होपलेसनेस या होपलेसनेस इतनी पैदा कर दी जाती है कि वो अपनी स्टेट के खिलाफ ही नैरेटिव्स बनाना शुरू कर देते हैं। तो एक टेक्स्ट बुक डेफिनेशन के तहत एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर है जो पाकिस्तान के ऊपर एक गैर एलानिया तौर पर मुसल्लत है, लेकिन उसके इंडिकेशन अब साफ नजर आ रहे हैं। तो इन सूरतों के अंदर आपके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का इंतहाई अहम एक वो रोल होगा ताकि इन हालात को एड्रेस किया जा सके। अब इन हालात के अंदर पॉलिटिकल डिफरेंसेस जितने भी हैं, चाहे पीडीएम की तमाम 14 पार्टीज के और पीटीआई के दरमियान,
मेरे ख्याल में इस पर पॉलिटिकल लीडरशिप के जो कि इंतहाई मैच्योर है और मुहब्बे वतन है, उनको एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की जरूरत है, जिसमें अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को बुलाए ताक रखते हुए पाकिस्तान की सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगे। आज आपकी सिक्योरिटी बेहतर होगी तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। आज आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तमाम लीडरशिप एक पेज पे बैठेगी, एक छत तले बैठेगी, एक कॉमन नैरेटिव लेके चलेगी, नेशनल एक्शन प्लान के जो बाकी पॉइंट्स रह गए थे उनको मुकम्मल करेगी, तब आपका मीशत का पहिया चलेगा। अदरवाइज अगर आपकी इंटरनल इनस्टेबिलिटी रही और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इसी तरह से रही तो ना सिर्फ के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने की कोई उम्मीद नहीं है, बल्कि जो आपके डोमेस्टिक आपके इन्वेस्टर्स हैं शायद वो भी डर के मारे या अपने एक अनसीन सिचुएशन के मारे वो भी शायद इन्वेस्टमेंट ना करें। तो ये सब चीजें जो मिलकर मईशत को बड़ी बुरी तरीके से अफेक्ट करने जा रही है। तो दुश्मन का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को इंटरनली इतना डिस्टेबलाइज कर दिया जाए कि उसकी सॉवरेनिटी चैलेंज हो जाए। इसमें इंटरनेशनल पावर का भी मैं तो समझता हूँ काफी हद तक रोल है। शायद अमेरिकन भी इसके अंदर इस चीज का फायदा उठाएं, इंडियंस फायदा उठाने जा रहे हैं कि वो टीटीपी को दोबारा से मुतहरक करके जो टीटीपी का एक एलिमेंट जो काफी हद तक उनको मार पड़ी थी वो काफी बैकग्राउंड में चले गए थे और वो इंडिया के कलाकार नहीं बन रहे। तो इस तरह की कार्रवाई करने से टीटीपी को एक नई जिंदगी देने की इंडियन कोशिश है। तो अभी तहकीकात चल रही हैं, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इसमें शफाफ जो तहकीकात होंगे तो उसके पीछे आपको फॉरेन हैंड साफ नजर आएगा। तो अभी भी हमें अमेरिका की तरफ क्या देखना या नहीं देखना, ये भी एक पैराडॉक्सियल एक सिचुएशन है गवर्नमेंट के लिए कि अगर वो अमेरिकन की सपोर्ट लेते हैं, फिजिकल तो नहीं लेकिन इंटेलिजेंस के तौर पे भी, और उनका एक रोल अगर सामने आता है तो डोमेस्टिक लेवल के ऊपर अमेरिकन की एक्सेप्टेंस पाकिस्तान में इस वक्त नहीं है। और अगर डोमेस्टिक पल्स को देखते हुए अगर सपोर्ट नहीं लेते तो टेररिस्ट का जिस तरह के मिनट बाय मिनट और बिल्कुल एग्जैक्ट उनका पीछा करना इलेक्ट्रॉनिकली या सैटेलाइट के जरिए, उसमें काफी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो लिहाजा एक पैराडॉक्स वाली सिचुएशन है, कैश 22 वाली सिचुएशन है, जिससे मेरा मुझे यकीन है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज मिलके बैठेंगी जो कि लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं तो आवाम भी उनके पीछे खड़ी होगी इंशाल्लाह ताला। ये कौम जो है मिल के टेररिज्म के जो खतरात हैं इनको एड्रेस करेंगे। और मैं ये भी बताता चलूं कि दुनिया में रिसेशन चल रही है, यूरोपियन यूनियन के अपने प्रॉब्लम्स हैं, यूरोप के और अमेरिकन के और रशियंस के अपने प्रॉब्लम है। तो ये सारी की सारी जो सिचुएशन है पाकिस्तानियों ने खुद हैंडल कर रही है। जब आपके फॉरेन हैंड भी आपके मदद के लिए नहीं आ पाएगा तो ऑल द मोर रीजन कि आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है। तो मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल लीडरशिप हमारी इसका तो एक छत तले बैठेगी, एक झंडे तले बैठेगी, कॉमन नैरेटिव लेके चलेगी, तो इंशाल्लाह ताला जो है इस वैक्यूम के अंदर ये टेररिस्ट दोबारा से छाने की कोशिश कर रहे हैं वो प्लग हो जाएगा, वो वैक्यूम भर जाएगा, तो उसमें उनकी जरूरत नहीं होगी कि पाकिस्तानियों के अमन को दोबारा वो सबोताज कर सकें। सर आपको पता है कि बड़ा अच्छा प्लान था, नेशनल एक्शन प्लान आपके सामने है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का एक बड़ा मसला, बड़ा क्वेश्चन मार्क रहा इस टाइम के दौरान। आपको पता है कि इसके ऊपर बड़ी तनकीद होती रही कि नेशनल एक्शन प्लान को उसी स्पिरिट के तहत जो है ना इम्प्लीमेंट किया जाए, वो न हो सका। आपको पता है कि उसको पूरा एक यानी कि ज़ोरदार यानी कि एक इफेक्टिवली उसको जो है ना एक इम्प्लीमेंट किया जाए। जी बिल्कुल ऐसी है। नेशनल एक्शन प्लान बेसिकली जब पीडीएम नहीं बनी थी, ये उस वक्त का ये डॉक्यूमेंट है जिसमें आपके 15-16 पॉइंट्स थे और उसमें जो वहाँ की लोकल पब्लिक प्रिवेंशन थी जिसमें एएनपी खास करके या दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज या नेशनल पार्टी थी वो उसको काफी ऑब्जेक्ट कर रही थी। लेकिन अब पीडीएम के बनने की वजह से जब एक झंडे तले सारी 14 पॉलिटिकल पार्टीज और पीटीआई मिल के पीडीएम बनी और पीटीआई अगर इनके साथ ज्वाइन करती है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का जब एक नैरेटिव होगा तो मेरा नहीं ख्याल कि अब इसमें यानी पॉलिटिकल रेजिस्टेंस जो है वो इतनी फेस की करनी पड़ेगी जितना कि अब से बड़ी मेहरबानी 7 साल पहले जो करनी पड़ी थी। बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब ब्रिगेड रिटायर्ड अहमद सईद मिना साहब, दिफाई तज्जियाकार एकेडमिक, उन्होंने कहा है कि नेशनल एक्शन प्लान को उसी स्पिरिट के तहत इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नाजरीन ब्रेक जो टाइम था ब्रेक खां पोइ था डिस्कशन करते होते